पीलीभीत अपना दल एस कैंप कार्यालय पर पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होने तथा अनुप्रिया पटेल को पुनः निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश गंगवार ने कहा कि हमारी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला है एवं अनुप्रिया पटेल को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जानना चाहेंगे जिस तरह अपना दल का आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम है? हमारी राजनेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी जो हैं फिर से पुनः पार्टी की अध्यक्ष बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। तो उस खुशी में, उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर मिठाई बांटकर उस खुशी को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और इसलिए हमारा अपना दल पार्टी जो है सब इकट्ठित किए हैं। जिस तरह की आप चूंकि एक महिला हैं तो महिला अपराध को लेकर क्या कुछ आप आवाज़ उठाते हैं? महिलाओं के मैं जो भी देखती हूँ, अगर मुझे कहीं भी कुछ गलत दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी, मैं सही के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। फिर महिला हो या जहाँ भी हो, मैं सही के लिए हमेशा खड़ी होती हूँ, अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ और महिलाओं के उत्थान के लिए तो हमेशा मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। क्यों किया गया, क्या वजह है इसको लेकर? आज जो बैठक का आयोजन किया गया है, हमारी पार्टी अपना दल एस उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पार्टी हुई है। तो इसी उपलक्ष्य में पार्टी मान्यता होने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी फिर पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध हुई हैं। तो उसी खुशी में मिष्ठान वितरित किया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके आगामी नगर निकाय का चुनाव भी बेहद नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ पार्टी अपना वर्चस्व दिखा रही है? नगर निकाय चुनाव जो भी ऊपर का निर्देश होगा वो हम लोग पालन करेंगे। वैसे हमें कुछ है आइडिया, तैयारी है पूरी, समझौता ही रहेगा और बाकी अगर हमें कोई सीट मिलेगी तो हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। आज अब आपको जानकारी हो चुकी है कि हमारी अपनी आदर्श, हमारी अपनी पार्टी अपना दल है, इसकी प्रमुख बहन अनुप्रिया पटेल जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और वो भी निर्विरोध, मतलब किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं। तो आज हमारे इस जनपद पीलीभीत के हमारे आदर्श माननीय सम्मानीय जिलाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश गंगवार जी के नेतृत्व में हमने इस तरीके से अपना दल इसको ज्वाइन किया है, एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मैं भी सबसे यही कामना करूंगा, उम्मीद करूंगा कि जैसे आज देश हित में जो निर्णय लिया गया है, निर्विरोध, कोई चुनाव नहीं, चुनाव का जब वक्त आता है, जो चुनाव तय है पहले से वही चुनाव होने चाहिए। इस प्रकार के पदों पर कोई चुनाव ना हो, तभी एकता हमारी बन करके रहेगी। और अभी 31 अक्टूबर को पूरा देश, पूरी दुनिया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रही थी। तो मैंने उस विषय पर कुछ ऐसा ग्रुप में खेल चल रहा था, तो मैंने कुछ अपना लेख दिया था कि भाई ऐसा कार्य कभी ना करें कि जैसा आज संसार में चल रहा है। आप ऐसा कार्य करिए जैसा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। कैसा कार्य किया? अंग्रेज भारत की 565 रियासतें हुआ करती थी, 565 जगह भारत को बांटना चाहते थी, मगर उस महापुरुष का धन है कि उन्होंने 562 जगह तुरंत एक जगह इकट्ठा कर दिया। 3 रियासतें केवल बची थी, जूनागढ़, अहमदाबाद और जम्मू कश्मीर। उनको भी उन्होंने इशारे में ही मिला दिया, पूरे भारत को एक कर दिया। तो आज यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अपने में बात न रखे बात, क्योंकि जहां बात होता है वहां विवाद होता है, वहां कभी विस्तारीकरण नहीं हो पाएगा, छोटे में सिमट गए होंगे। आज से पहले भी जो पार्टियां बनी, जहां जहां बात पैदा हुए, आज उनका पतन हुआ, कोई नाम लेने वाला नहीं। तो अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं और आपको ये जानकारी पार्टी की हुई है, तो पार्टी की नीतियां इतनी बेहतर नीतियां हैं कि ये सारी की सारी नीतियां पूरे देश हित में काम कर रही हैं।
आज जितने भी यहाँ सदस्य सक्रिय सदस्यता पर अभी जो भी जिस प्रकार के चुनाव शेष हैं, अगर उन सब पर गहराई से आप लोग मंथन चिंतन करें और ऐसे पदों पर चुनाव ना हो और निर्विरोध ही बात बन जाए, तो मैं समझता हूं कि इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपना दल को अपना पार्टी मानने के लिए तैयार है, वो तैयार है। क्योंकि बहन जी हमारी स्वयं स्वीकार चुकी है कि 24 में वैकेंसी खाली नहीं है। 24 की सीट तो मोदी जी के खाते में जाएगी, मगर 29 की सीट मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि जैसी पार्टी की नीतियां बनी है, जैसा आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीति है, अगर उस पर काम किया तो 29 की प्रधानमंत्री देश की बहन अनुप्रिया पटेल जी अवश्य होंगी, अवश्य। ये मेरा मानना है। तो मैं तो यही कहूंगा, आप लोगों ने जो जिस प्रकार से जयंतियां मनाई थी, सब मैं जगह देख रहा था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके कारण मैं सम्मिलित नहीं हो पा रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे मुख्य अतिथि जो आए थे वो भी प्रकाश डाल रहे थे। तो मेरे जो समझ में आता है कि जब हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो उस समय क्या देते हैं, दीपक जलाते हैं। क्यों साहब, जब जयंती मनाते हैं ऐसा ही करते हैं। मगर आज हम लोग अपने अपने घरों में अपने भी बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो कैसे मनाते हैं, दीपक बुझा देते हैं, तब कहवाते हैं। तो देखिए हमारी संस्कृति क्या कह रही है जन्मदिन मनाने के लिए कि दीपक जलाओ, मगर हम उल्टा कर रहे हैं कि दीपक बुझाओ। दीपक तब बुझता है हमारे आपके यहाँ पर जब पुण्यतिथि आती है उस तरीके की कि अब कोई खत्म हो गया, किसी की मृत्यु हो गई है, तब साहब। तो ये उल्टा काम ना करें और जन्मदिन महापुरुष तो प्रेरणा दे अपने बच्चों के लिए कि महापुरुष कैसे बना जाता है, कैसे काम किया जाता है। तो उस विषय पर एक ही शब्द मेरा कहना है कि काम सुधारू, आप अपने परिवार को अपने आप में की जिम्मेदारी लीजिए कि जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का काम कभी मत कीजिए। क्योंकि अपना दल ऐसे में आप हैं तो आपका बल है, और अगर इस दल से अगर किसी कारणवश आप टूटते हैं निजी स्वार्थ को लेकर के, तो निश्चित आपका बल कम होता है। आप कहीं जाते हो तो आपको उस नजर से देखा जाता है। मैंने आज तक के अपने कैरियर में कभी कोई राजनीतिक पार्टी ग्रहण नहीं की है, मगर पहली ये पार्टी बहन जी को सुनने के बाद ग्रहण की है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व करने वाले हैं, वो उनकी जो विचारों की क्रांति है वो बिल्कुल खजाना है। आप उनसे प्रेरणा लीजिए, संसार में कहीं प्रेरणा लेने की आपको जरूरत नहीं है। और जनपद पीलीभीत में एक ऐसा इतिहास बना के आप दिखाइए कि जो सारी दुनिया में दिखे कि हाँ अपना दल का कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि राजनीति को केवल आप सेवा का धर्म देखें, ये धन कमाने का धर्म ना देखें। क्योंकि आज हुआ यही है, तभी लोग पद के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, पद के लिए क्यों लड़े? हम राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में आने का उद्देश्य आज देखिए लोग कैसे कैसे हैं। राजनीति से पहले उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। शाम को झोला लेकर के बाजार सब्जी लेने चले जाते हैं और उन्हें कोई पद मिल जाए किसी प्रकार का, तो क्या होता है कि साहब अब वो सब्जी नहीं जा सकते। जबकि अन्य देशों के प्रधानमंत्री भी शाम को थैला लेकर के सब्जी लेने जाते हैं। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का राष्ट्रपति, हमारे देश का जो भी पद है उसके अनुसार जो भी एक छोटा सा पद, विधायक का, सांसद का, ऐसे पदों वाले क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनको सबको डर है कि हमें कोई मार देगा। मार क्यों देगा? क्योंकि हमने गलत किया है, इसलिए डर है। और नहीं तो जो दिल से काम कर रहा है, जिसके साथ लगा के काम कर रहा है, तो उसका तो लोग प्रेम करेंगे, पकड़ लेंगे उसका थैला, अपने आप से सब्जी देने का प्रयास करेंगे, ऐसे काम करेंगे। तो जो पार्टी की नीतियां मैंने अपना दल इसकी समझी है, वो ऐसी ही नीतियां हैं। हर किसी व्यक्ति, जब आप जहां भी निकलेंगे, आपको इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, अभी आप विचारों से परिचित नहीं है, जब उन विचारों से परिचित होंगे, लोगों के सामने जाएंगे, हर कोई आपको गले लगाएगा, आपको प्रेम करेगा, मारने की बात छोड़ दिए, आप सबको महापुरुष बना देगा। ऐसा विचार है अपना दल पार्टी का। तो हिस्सा लें और अपना दल की पार्टियों को खूब आप प्रचार प्रसार करके बताइए, अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़िए। यही हमारा आपका कर्तव्य होना, सच्ची मिठाई हमारी यही है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आने वाली जो भी यहाँ वार्षिक बैठक हो, उस वार्षिक बैठक में किसी प्रकार का मन भ्रांत ना हो और सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर, और कभी भी ऐसी स्थिति ना आए कि ऐसे पदों पर चुनाव हो, निर्विरोध ही होना चाहिए, तभी बात बनेगी। साथियों, जय अपना दल।